क्या आपके जॉइंट्स में दर्द रहता है और क्या ये दर्द आपके अपनों को सताता है? तो हो सकता है कि ये पेन अर्थराइटिस हो। तो आइए फिजियोथेरेपी के नजरिए से जानते हैं कि ये दर्द क्यों होता है, कैसे होता है और क्या हो सकता है इसका इलाज। अर्थराइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसका मतलब है आपके जॉइंट्स में सूजन यानी कि इन्फ्लामेशन हो जाना। अब इसके दो तरह के टाइप्स हो सकते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रोमेटॉइड अर्थराइटिस। अगर आम भाषा में हम बात करें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब है आपके जो जॉइंट्स हैं वो घिस जाते हैं, और रोमेटॉइड अर्थराइटिस की अगर हम बात करें तो मतलब कि जो आपका इम्यून सिस्टम है वो खुद के ही जॉइंट्स पे अटैक करता है। अब जो हमारा रोमेटॉइड अर्थराइटिस है हम उसको पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते, बट यस, फिजियोथेरेपी की हेल्प से हम उसको वर्स होने से बचा सकते हैं। लेकिन जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसे हम रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि अगर आम भाषा में कहें तो जो आपके जॉइंट्स में पेन हो रहा है हम उसे पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं फिजियोथेरेपी की हेल्प से। अब जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो आपको किसी भी जॉइंट में हो सकता है बॉडी के, लेकिन सबसे कॉमन जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है दैट इज नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। क्यों है सबसे कॉमन? क्योंकि आपकी पूरी बॉडी का जो वेट है जब आप चल रहे हो, खड़े हो या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो तो आपकी नीज पे जाता है। बार बार प्रेशर पड़ने से हो सकता है कि आपको अर्थराइटिस का पेन आना शुरू हो। अब इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? पेन, सूजन, स्टिफनेस, मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन, मतलब कि जब भी आप कोई मूवमेंट कर रहे हो, चल रहे हो तो उसमें आपको दिक्कत आ रही है एक पर्टिकुलर जॉइंट पे। अब ये सिर्फ बूढ़े लोगों को या हमारे ओल्ड एज जो पॉपुलेशन है उनमें कॉमन नहीं है, ये यंग अडल्ट्स में भी होने के चांसेस। अब इसके रीजंस क्या हैं? बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि एजिंग, उम्र का बढ़ना, पुअर पोस्चर, मतलब कि आप अपने बैड पोस्चर पे बैठे हो अगर, इंजरी या उसका जॉइंट का ओवर यूज करना, ओबेसिटी, मतलब कि आपके पूरी बॉडी का वेट जो है वो नीज पे आ रहा है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, एंड लास्ट वन इज जेनेटिक्स। अब अगर आप अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखोगे तो सिंपल सी बात है आपके जॉइंट्स बोलने लग जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि इसका इलाज क्या है? क्या सिर्फ दवाई खाने से ये पेन ठीक हो जाएगा? तो सिंपल सी बात है, नो। अगर आपकी जॉइंट्स में मोबिलिटी कम है तो उसको डायरेक्टली हम मोबिलिटी बढ़ा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपी। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी होम एक्सरसाइजेस जो घर पे करने से आप इस दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज है हमारी आइसोमेट्रिक्स ऑफ द नी। इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, घर पे एक रोल लेना है, टॉवल का आप रोल बना सकते हैं, उसको नीज के नीचे रखना है। अब इसमें आपको अपने पंजे अपनी तरफ खींचने हैं और नीज से नीचे की तरफ को प्रेस करना है, मतलब कि इस रोल को नीचे की तरफ दबाना है। 10 तक यहाँ पे काउंट करेंगे, होल्ड करेंगे एंड देन रिलैक्स। अपने पंजे भी रिलैक्स कर देंगे एंड देन रिपीट करेंगे इस एक्सरसाइज को, पंजे अपनी तरफ और नीज को नीचे की तरफ दबाएंगे, होल्ड करेंगे एंड देन रिलैक्स। सेकेंड एक्सरसाइज में उसी रोल को आपको अपने हील के नीचे, मतलब कि एड़ी के नीचे रखना है और पंजा अपनी तरफ खींच के एड़ी से इसको प्रेस करना है नीचे की तरफ, देन होल्ड करेंगे इस पोजीशन को 10 सेकेंड के लिए एंड रिलैक्स। तो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? इसमें आपको खड़े रहना है, हाथ आपके क्रॉस जाएंगे टुवर्ड योर शोल्डर्स एंड आपको वन लेग स्टैंड करना है लाइक दिस। होल्ड दिस पोजीशन फॉर 10 seconds and relax. Repeat on the other leg. Hold this position for 10 seconds and relax. नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है ये आपको अराउंड 1 month और 6 weeks के बाद करनी है फॉर स्ट्रेंथन योर मसल्स। तो इसमें क्या रहेगा, ऊपर चढ़ना है एंड देन डाउन, पहले एक पैर ऊपर देन दूसरा और फिर एक नीचे, दूसरा नीचे। ये आप अपने घर पे किसी भी स्टूल पे कर सकते हो या फिर ये आप किसी भी स्टेयर्स पे भी कर सकते हो। अब अगर आपको इन होम एक्सरसाइजेस से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो आप हमारे फिजियोथेरेपी सेशंस बुक कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। और इससे पहले भी हमने फिजियोथेरेपी के काफी टॉपिक्स कवर करे हैं, तो उसके प्लेलिस्ट के लिंक के लिए आप ऊपर आई बटन पे जा सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।